काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। लोगों का कहना है कि अगर कोई उस्तादी दिखाने की कोशिश करेगा तो सबको गोली मार दी जाएगी। 24 दिसंबर की शाम थी। दिन था शुक्रवार का। घड़ी में 4:30 बज चुके थे शाम के। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IEC 814 ने नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी। शाम 5 बजे जैसे ही विमान भारतीय वायु क्षेत्र में दाखिल होता है, अपहरणकर्ता हरकत में आते हैं और फ्लाइट को पाकिस्तान ले जाने की बात बोलते हैं। दुनिया को पता लगता है कि ये भारतीय विमान अगवा कर लिया गया है। शाम 6 बजे विमान अमृतसर में थोड़ी देर के लिए रुकता है और वहां से लाहौर के लिए रवाना हो जाता है। पाकिस्तान की सरकार के बिना इजाजत के ये प्लेन रात 8:07 में लाहौर में लैंड करता है। लाहौर से दुबई के रास्ते होते हुए इंडियन एयरलाइंस का अपहरण हुआ विमान अगले दिन सुबह करीब 8:30 बजे अफगानिस्तान में कंधार की जमीन पर लैंड करता है। उस दौर में कंधार पर तालिबान की हुकूमत थी। इस विमान में कुल 180 लोग सवार थे। अपहरण के कुछ घंटे बाद ही इन आतंकवादियों ने रूपन कत्याल नाम के एक यात्री को मार दिया। 25 साल के रूपन कत्याल पर चरमपंथियों ने चाकू से कई बार वार किए। रात के 1:45 बजे के करीब ये विमान दुबई पहुंचा। वहां ईंधन भरे जाने की अवैज में कुछ यात्रियों की रिहाई पर समझौता हुआ। दुबई में 27 यात्री रिहा किए गए, जिनमें ज्यादातर महिला और बच्चे थे। इनके एक दिन बाद डायबिटीज से पीड़ित एक व्यक्ति को रिहा किया गया। कंधार में पेट के कैंसर से पीड़ित सिमोन बरार नाम की एक महिला को कंधार में इलाज के लिए विमान से बाहर जाने की इजाजत दी गई और वो सिर्फ थी 90 मिनट के लिए। उधर बंधक संकट के दौरान भारत सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही थी। मीडिया का दबाव भी बढ़ रहा था। बंधक यात्रियों के परिजन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इन सब के बीच अपहरणकर्ताओं ने अपने 36 चरमपंथी साथियों की रिहाई के साथ साथ 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फिरौती की मांग रखी थी। अपहरणकर्ता एक कश्मीरी अलगाववादी के शव को सौंपे जाने की मांग पर भी अड़े हुए थे, लेकिन तालिबान की गुजारिश के बाद उन्होंने पैसे और शव की मांग को छोड़ दिया। लेकिन भारतीय जेलों में बंद चरमपंथियों की रिहाई की मांग मनवाने के लिए वे लोग बुरी तरह अड़े रहे। पेट के कैंसर की मरीज सिमोन बरार की तबीयत विमान में ज्यादा बिगड़ने लगी और तालिबान ने उनके इलाज के लिए अपहरणकर्ताओं से बात करी। तालिबान ने एक तरफ विमान अपहरणकर्ताओं तो दूसरी तरफ भारत सरकार पर जल्द समझौता करने के लिए दबाव बनाए रखा। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि तालिबान कोई सख्त कदम उठा सकता है, लेकिन बाद में गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा, तालिबान ने ये कहकर सकारात्मक रवैया दिखाया है कि कंधार में कोई रक्तपात नहीं होना चाहिए, नहीं तो वे अपहृत विमान पर धावा बोल देंगे। इससे अपहरणकर्ता अपनी मांग से पीछे हटने को मजबूर हुए। हालांकि इस विमान में ज्यादातर भारतीय लोग ही सवार थे, लेकिन इसके अलावा अमेरिका, बेल्जियम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान के लोग भी इस प्लेन में सवार थे। तत्कालीन एनडीए सरकार को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3 चरमपंथियों को कंधार ले जाकर रिहा करना पड़ा। 31 दिसंबर को सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच समझौते के बाद दक्षिणी अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर अगवा रखे गए सभी 155 बंधकों को रिहा कर दिया गया। ये मामला उस वक्त खत्म हुआ जब वाजपेयी सरकार भारतीय जेलों में बंद कुछ चरमपंथियों को रिहा करने के लिए तैयार हो गई। तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री रहे श्री जसवंत सिंह जी अपने साथ 3 चरमपंथियों को कंधार लेकर गए थे। छोड़े गए चरमपंथियों में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद शामिल थे। इससे पहले भारत सरकार और चरमपंथियों के बीच समझौता होते ही तालिबान ने उन्हें 10 घंटे के अंदर अफगानिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया था।
शर्त मान लिए जाने के बाद चरमपंथी हथियार के साथ विमान से उतरे और एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही गाड़ियों में बैठकर वहां से फौरन रवाना हो गए। बताया ये जाता है कि इंडियन एयरलाइंस के विमान को अगवा करने वाले चरमपंथियों ने अपनी सुरक्षा की गारंटी के तौर पर तालिबान के एक अधिकारी को अपनी हिरासत में रखा था। कुछ यात्रियों ने बताया कि बंधक संकट के दौरान अपहरणकर्ताओं ने अपने ही गुट के एक व्यक्ति को मार दिया था। ठीक 8 दिन के बाद साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को सरकार ने समझौते की घोषणा की। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने नए साल की पूर्व संध्या पर देश को बताया कि उनकी सरकार अपहरणकर्ताओं की मांगों को काफी हद तक कम करने में कामयाब रही है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट देकर बताइए। साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको समय समय पर इंडियाज 18 के वीडियो मिलते रहें और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। इंडियाज 18 ब्यूरो।